अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम लोगों का एक जगह पर टाइम था और वहाँ से हम वापस आ रहे थे और आज मौसम सुबह से ही बहुत ही ख़राब था, यानी कि हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी थोड़ी सी धुंध थी। तो वापसी पर हम लोगों ने सोचा कि इससे पहले कि शाम हो जाए हम लोग अपनी ग्रोसरी करते हुए जाते हैं। और हम लोगों ने स्टोर से ग्रोसरी कर ली। वो शॉर्ट मैंने नहीं डाले क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है, तो बेहतर है शॉर्ट शॉर्ट काम किया जाए। ग्रोसरी करके घर में आई तो उनको संभालना था चीज़ों को। और आज का सबसे बड़ा मसला महंगाई, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी है कि महंगाई जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, यूरोप में है, बाकी मुल्कों में भी सब जगह पर महंगाई का इतना ज़्यादा मसला हो गया है कि हम लोग ख़ुद परेशान हो जाते हैं। ये वीकली ग्रोसरी करने जाएं तो पहले इतने ही पैसों में हम लोग बहुत ज़्यादा सामान ले आते थे कि पूरे वीक में हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन अब ये जो हम ग्रोसरी करके आते हैं, फ्राइडे को अक्सर मैं करती हूँ, और ये समझें कि सिर्फ आपका वीकेंड ही गुज़रता है। वीकेंड गुज़रता है तो मंडे के आते ही या ट्यूसडे में हमें फिर चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है इधर भी यूरोप में भी कि हम हर सोचना पड़ता है हर चीज़ को। पहले हम बग़ैर सोचे समझे अपनी जो वैगन होती थी वो भरते जाते थे स्टोरों पर, चीज़ें उठा उठा के रखते जाते थे। लेकिन अब हमें भी सोच समझ कर चीज़ें उठानी होती है। ज़ाहिर है घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हमें ख़रीदनी होती हैं और हर वीक ही ख़रीदते हैं, हर घर ख़रीदता है। कुछ लोग मंथली ग्रोसरी करते हैं लेकिन मैं अक्सर वीकली ग्रोसरी करती हूँ और आगे पीछे भी चीज़ें ख़रीदनी पड़ जाती हैं। ये पीजी की चाय है और ये इंग्लैंड की है, बहुत अच्छी चाय है। समझें कि अब इसकी कीमत डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है, ट्रिपल कीमत इसकी हो चुकी है। और लेकिन लानी पड़ती है, घर की ज़रूरत है। ये अंजीर है, ओनली 200 ग्राम है, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर पाकिस्तानी पैसों में इसे कन्वर्ट किया जाए तो उसमें मेरा ख्याल है 1 किलोग्राम आ जाए। लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी है इसलिए लानी पड़ती है। हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। अब हर एक का दिल करता है कि अपने घर में अपनी फैमिली को अच्छी खुराक मुहैया की जाए। ज़ाहिर है इंसान मेहनत करता है किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, कि उनको सब कुछ मुहैया हो, खुराक अच्छी दें, फल फ्रूट हर चीज़ हो। लेकिन महंगाई ने इतना सबको परेशान कर दिया है कि जिससे भी बात होती है, कभी पाकिस्तान बात करें या यहाँ भी फैमिलीज़ के साथ बात करें, तो इशू हमारा यही होता है कि फ़लाँ चीज़ इतनी महंगी हो गई, फ़लाँ सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई। और कोई बातें हो ना हो, लेकिन ये महंगाई के टॉपिक पर इतनी लंबी बातें हो जाती हैं कि इंसान करता भी है और सुनता भी है और बाद में फिर कहते हैं अच्छा चलो अल्लाह ताला सबके जितना भी कोई कमाई है, जितनी भी उनका रिज़्क है, अल्लाह ताला सबको ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि और उनकी कमाई में बरकत दे अल्लाह ताला, ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छा खिला सकें, उनकी खुराक अच्छी दे सकें उनको। अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे दौर में भी अल्लाह ताला सब कुछ नवाजता है हमें, हम जितना उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इतने में शाम हो गई थी और मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी। हमारे घरों में शुरू से न्यूज़पेपर के साथ संडे को प्रोस्पेक्ट आते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ स्टोर्स की होते हैं जहाँ से हम लोग ग्रोसरी वगैरह करते हैं। और हर वीक में किसी न किसी स्टोर पे किसी चीज़ की अनगिबोट लगी होती है। अनगिबोट कहते हैं कि कोई चीज़ डिस्काउंट पे लगी होती है। तो इस महंगाई के दौर में इसी तरह समझदारी से चला जा सकता है कि अगर किसी जगह पे कोई भी चीज़ आपको सस्ती मिल रही है अच्छे प्राइस में, तो आप वहाँ से इकट्ठी उठा लें। जैसे कि चाहे फ्रूट ले लें, सब्ज़ी ले लें, या फिर अगर कहीं बटर कहीं आपको नज़र आया है जो डिस्काउंट पे लगा हुआ है तो वो इकट्ठे उठा लें। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो तकरीबन हर औरत जो समझदार है, अपने घर को चलाना चाहती है, तो वो ऐसे ही चलेगी कि थोड़ी बचत के साथ। और इस महंगाई का मुकाबला हमें इसी तरह ही करना होगा कि हम बचत के साथ भी चलें और जहाँ से डिस्काउंट पे कोई चीज़ नज़र आए तो इकट्ठी उठा के रख लें घर में।
تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک، اور یہ ہے میرے آج کی ریسپی جو جھٹ پٹ تیار ہونے والی ہے، کیونکہ شام کافی ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا شام کے کھانے کے لیے آج یہ بناتی ہوں۔ عموماً تو یہ صبح کے ٹائم ناشتے میں بنتے ہیں چنے، لیکن میرا دل کیا کہ میں اس ٹائم پہ بناتی ہوں۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں اس کی ریسپی، آج بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ چنے بہت جلدی سے بنتے ہیں، اس میں ایک یا 1.5 گلاس پانی کا ڈالیں، اس کے علاوہ اس میں نمک، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی، کلونجی، میتھی دانہ اور اجوائن، یہ 4 مسالے ڈالتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑے سے ہمیں یہ بوائل چنے مل جاتے ہیں ادھر سے، تو آپ پہلے سے بھی بوائل کر کے گھر میں رکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن اگر جلدی ہے تو بازار سے لے آئیں، ڈوزے میں مل جاتے ہیں، اور وہ بہت ہی جلدی تیار ہو گئے تھے میرے یہ چنے۔ اور جب تیار ہو جائے تو اینڈ پہ میں سوکھی میتھی ڈالتی ہوں ضرور، جس سے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ میں بازار سے لے کے آئی تھی، پیکٹ تھا، تو اس کو میں نے پوڑیوں کی طرح بنایا اور یہ بہت ہی مزے کی بن گئی تھی۔ خیر گھر کی پوڑیاں تو زیادہ اچھی بنتی ہیں، لیکن یہ میں نے کہا چلو ایمرجنسی میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹرائی کیجئے گا آپ بھی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔